कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद। हमने इससे पहले भी देखा दरूद की फजीलत हमने बचपन से सुनते आए पढ़ते आए, लेकिन ये किबला बाबा जी की जनाब आला इनफरादियत है। उन्होंने हमें दरूद की अहमियत भी बताई और दरूद वाले के नाम पे कट मरने की अहमियत भी बताई। उन्होंने हमें यही सिखाया कि दरूद पढ़ना बहुत बड़ी सादत है, पर ये कबूल उसी वक्त होता है जब दरूद वाले की नामूस पे पहरा भी दिया जाए। और उन्होंने इस तरह पहरा दिया, ये सबक बच्चे बच्चे को याद करा दिया। मन सब्बा नबियन। और ये बयानिया लोगों तक पहुंचाने के लिए खुद भी बाबा जी जेल में रहे, खुद भी बाबा जी के घर को 3-4 बार तोड़ा गया, लूटा गया। ये सारा कुछ सहने के बाद फिर भी बाबा जी जब आए तो मैदान में वही बात करते रहे, मन सब्बा नबियन। इसी वजह से अगर कारकुनों के घर लूटे गए, सामान तोड़े गए, घर के अंदर चादर चार दीवारी के तकद्दस पामाल हुए, ये सारे इसलिए सह गए। आज पहले से ज्यादा पावर के साथ आ गए कि उस बाबे ने ये सबक याद कराया था, जिस आका का हमने कलमा पढ़ा है, जिसके ऊपर हम दरूद पढ़ते हैं, उनके दरूद का ये तकाजा है। अगर हुजरे में दरूद पढ़ा जाए तो उनके नाम पे हथकड़ी पहन के भी दरूद पढ़ा जाए कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन ये याद रख लीजिए, कुलभूषण यादव के लिए कानून साजियां मिनटों में मंजूर करने वालों, ये याद रख लो, फैटफ की रजामंदी के लिए आने वाहिद में बिल मंजूर करने वालों, ये कौम तुमसे आज भी पूछ रही है, ये इलेक्शन के दौर में भी पूछेगी, क्या फैटफ का हक ज्यादा था या रसूलुल्लाह का हक ज्यादा था? ये कौम तुमसे जरूर पूछेगी कि आलमी अदालतों और आलमी कवानीन का हक ज्यादा था या इस्लाम के कवानीन का हक ज्यादा था जो कानून रसूलुल्लाह ने बनाया। मन सब्बा नबियन। तो आज इतना सवाल है कि तुमसे वो हक क्यों अदा न हुआ? तुम तो ऐवान में इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे थे। अच्छा चलो, मैं उसके बाद वाले तबके से भी एक सवाल करता जाऊं। वो तो जालिम थे, वो तो जनाब जिस तरह भी आए वो सबको पता है। छोड़ दीजिए इस बात को, आप में से कोई क्यों अपोजिशन में से ना निकला कि लब्बैक वालों को 27 जनाजे देने पड़े, 20,000 कारकुनों को जेलें देखनी पड़ी, करोड़ों अरबों
का नुकसान कारकुनों को बर्दाश्त करना पड़ा। आप कहां बैठे रहे, कोई एक भी ना निकला जो कहे कि मैं करारदाद लाता हूं, क्योंकि ये सिर्फ मसला लब्बैक वालों का तो नहीं है, ये पूरी मिल्लत इस्लामिया का मसला है। तो आज ये लाखों का इज्तिमा सवाल कर रहा है कि क्या जनाबे आला हक नहीं है इस पाकिस्तान का कि यहाँ वो निजाम हो जिसके लिए ये बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, अल्लाह की ज़रब लगाएं, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। मैं जब 3 महीने बाद रिमांड काट के CTD का वापस आया, मैं अपने जनाब आला अमीर मोहतरम को सिर्फ 3 मिनट के लिए मेरी मुलाकात हुई। जाते हुए मिलते हुए मैंने कमजोर सी बात कही तो मुझे मेरे अमीर ने कहा ऐसी बात नहीं करते, छोटी बात नहीं करते, हम जिनके लिए आए हैं याद रख लेना ये हुक्मरान और इनकी हुकूमत नहीं रहने वाली है, मेरे मालिक की हुकूमत सदा रहने वाली है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। तो बस इतना कहेंगे कि ये हुकूमतें आने जाने वाली चीज है, ईमान की हिफाजत कीजिए, उसने इधर भी काम आना, कब्र में काम आना, हशर में काम आना, क्योंकि नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत इज्तिमा हमने बड़े बड़े देखे, किबला बाबा जी की मौजूदगी में हमने 2 नवंबर का मंजर भी देखा। आज इज्तिमा तो मौजूद है, आज आपके चाहने वाले भी मौजूद हैं, आज पूरी दुनिया में फॉलोइंग उससे भी ज्यादा है। आज जनाबे की चीज की कमी है, वो बस यही है, सिर्फ मैं नहीं है, ये जनाब स्टेज की सबसे पिछली लाइन से लेके पिंडाल की आखिरी लाइन तक एक ही चीज हर बंदा महसूस कर रहा है, एक ही फरियाद हर एक के दिल से उठ रही है, काश बाबा खुदा दे वास्ते एक बार आ जा, खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। क्यों आवाज आए कि ये भी गवार है, खुदा दे वास्ते एक बार ए टुर चले हाथ रहा बीमार जा, खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। मैं सदके तेरियां मिठियां गल्लां तो, मैं सदके तेरियां मिठियां गल्लां तो सुनावण ओ मिठी गुफ्तार आ जा। ए टुर चले हाथ रहा बीमार आ जा, खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। गमा दे बोझ ने बेहाल कीता, ऐ बाबा आ देखो तो सही कि आज फलस्तीन पे क्या हुआ।
जब भी फलस्तीन की बात आती है तो लब्बैक या अक्सा की सदा देने वाले बाबा, आज जनाब मंजर देख, आज पाकिस्तान में क्या हुआ, आज आपकी मस्जिद में जो हुआ, जो जनाब आला खून की होली पूरे पाकिस्तान में खेली गई है बाबा, बस ये चाहते हैं, देख तो आप रहे हैं, बस जनाब दुआ भी कर दीजिए, एक बार करम नवाजी फरमा के हमारी वो गमगीन कैफियत भी बदल दीजिए। गमाने बोझ ने बेहाल कीता, गमानो दूर कर गम खार आ जाओ, गमानो दूर कर गम खार आ जा, ए टुर चले आ तेरा बीमार आ जा, खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। और आखिर में एक शेर हाफिज जलंधरी का उन लोगों के लिए जो कहते हैं आपको कहां से फंडिंग आ रही है। मैंने कहा हम पे इल्जाम तराशियां करने वाले, हम पे तहमतें लगा के मीडिया पे झूठ बकने वाले, वो सब जनाब अपनी मुंह की खा के वापस पलट गए। कहते हैं ये कौन सी पावर है कि दुनिया एक आवाज पे चली आती है। तो मैं बस इतना कहूंगा, अबुल अशरफी जलंधरी कह गया, ये जमात इसलिए अल्लाह के फजल से खड़ी हुई है कि इसकी दुनिया की कोई और लालच नहीं है। एक ही लालच है कि हजूर का दीन तख्त पे आ जाए, एक ही लालच है कि रब की धरती पे उसी का निजाम आ जाए, कि दिल बेमुद्दा है और मैं हूँ, दिल बेमुद्दा है और मैं हूँ, मगर लब पे दुआ है और मैं हूँ। उधर दुनिया है और दुनिया के बंदे, उधर दुनिया है और दुनिया के बंदे, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ, इधर मेरा खुदा है और मैं हूँ। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, ताजदार खत्म नबूवत। अब तशरीफ लाते हैं इदारे ख्याल के लिए पीर सैयद सरवर शाह मोहम्मदी